हेलो स्टूडेंट। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे बात करते हैं। इससे पहले हमने जो है सॉल्ट एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम आयतनात्मक विश्लेषण कहते हैं, टाइट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रियात्मक समूह की पहचान करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। अब कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। जैसे क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन हो गया, एस्टर हो गया, ये सब क्रियात्मक समूह हैं। तो इसमें से हम कुछ क्रियात्मक समूह का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हमारा आवश्यक सामग्री है परखनली, बीकर, स्पिरिट लैम्प, परखनली होल्डर, फेलिंग विलयन, आसू जल इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो उसमें रिएक्शन कंडक्ट होगी तो उसको हम सिद्धांत में लिखेंगे। सिद्धांत में जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेक्षण की हम बात करते हैं तो प्रेक्षण में हम प्रयोग में क्या लिखेंगे, दिए गए कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन लेंगे। जो भी हमें कार्बनिक यौगिक दिया गया होगा उसका हम जल में विलयन बना लेंगे और उसको उसमें हम फेलिंग विलयन का 1 ml और फेलिंग बी विलयन का 1 ml। जैसे फेलिंग के दो जो हैं विलयन होते हैं, एक फेलिंग ए होता है जो कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और जो फेलिंग बी होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। इन दोनों को 1-1 ml हम उस जलीय विलयन में डालेंगे और उस जलीय विलयन को हम हीट करेंगे। जब उसको हम हीट करेंगे तो हमें थोड़ी देर में, जब गर्म होने के बाद, थोड़ी देर हीट होने के बाद हमें एक लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष में हो जाएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप निश्चित। फिर हम परिणाम में लिखेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। परिणाम में दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। फिर हम सावधानियां में लिखेंगे परखनली साफ और शुष्क होनी चाहिए। अम्ल का प्रयोग अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बने अवक्षेपों तथा बने रंगों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। परखनली को परखनली होल्डर से पकड़कर मुख को अपने से दूर रखना चाहिए। देखिए, परखनली होल्डर से उसको हमेशा हैंडल होल्डर से पकड़ के रखेंगे और उसको अपने आप से दूर इसलिए रखेंगे क्योंकि रिएक्शन के टाइम पे कुछ अगर लिक्विड आपके ऊपर आता है तो वो आपके ऊपर ना करके आपसे दूर गिरे, इसलिए इन सब सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका कंपाउंड है, मतलब जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, उसके फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसके फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे। और साथ में आप जो आइडेंटिफिकेशन में, जो जैसे प्रेक्षण में आप लिख रहे हैं कि लाल भूरा अवक्षेप बना, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये एक्सपेरिमेंट आपके थ्योरी में भी है, इसमें भी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।